अस्सलामुअलैकुम तुल्लाब का। तो ये एक सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको हमने फैक्टराइज़ करना है। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि ये अगर हम 49 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 49 एक्स स्क्वायर, हमारे पास आता है 49 एक्स स्क्वायर। तो इसको 49 एक्स स्क्वायर को हमने देखना है किस किस टेबल में ये आता है। ये एक तो 1 के टेबल में आता है और इसके अलावा ये 7 के टेबल में आता है। इसके अलावा और किसी टेबल में ये नहीं आता। तो अगर इसके साथ भी x लगा दिया जाए और इसके साथ भी x लगा दिया जाए, इसके साथ भी x लगा दिया जाए, इसके साथ भी x लगा दिया जाए, तो देखना ये है कि इन दोनों को, इन ये जो फैक्टर बने हैं इनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास जवाब 14x आना चाहिए, दरमियान वाला फैक्टर बनना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 49 में 1 प्लस करें तो 50 बनता है, 49 में 1 माइनस करें तो 48 बनता है। तो ये तो फैक्टर हमारे पास नहीं बन सकता। इसके आगे जो सा है आप क्रॉस लगा दें, यानी कि ये फैक्टर आपका नहीं है। इसका मतलब दूसरा फैक्टर बच गया आपके पास 7 और 7। अगर इन दोनों को माइनस करें तो 0 बनता है, लेकिन इनको प्लस करें तो 14 बन जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास फिर फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49। तो इस तरह से हम फैक्टर बनाएंगे कि दो जो से दोनों को अगर इनको ये प्लस करें तो ये 14x बन जाता है। तो आपने ढूंढना इस तरीके से कि पहले इनको मल्टीप्लाई करें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, तो जो जवाब आएगा उसको देखना है किस किस टेबल में आते हैं। जिस जिस टेबल में आते हैं वो लिख देने आपने। फिर देखना है कि जो टेबल आपने लिखे हैं जिस जिस टेबल में आते हैं उनको प्लस या माइनस करने से जो मीन यानी दरमियान वाला फैक्टर है वो आपका बनना चाहिए। तो वो आपका 14 है, तो वो 7x को प्लस करें तो बन जाता है। अब इसमें से जो पहले दो हैं इनमें से x कॉमन आ जाता है। अगर देखें तो ये x प्लस 7 हो जाएगा और अगला जो सा इसमें से भी 7 कॉमन आ जाता है, इसमें से 7 कॉमन आता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। तो अगर देखें आप तो ये दोनों से दरमियान वाले ये x प्लस 7 बराबर आ गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे फैक्टर ठीक बन गया। तो क्या हम दोनों में से x प्लस 7 कॉमन ले सकते हैं? x प्लस 7 दोनों में से अगर कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ये x अकेला बच जाएगा प्लस ये 7 अकेला बच जाएगा। तो x प्लस 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फैक्टर बन गए वो x प्लस 7 और x प्लस 7 बन गए, जिसको हम अगर इकट्ठा करें तो x प्लस 7 और इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उसके टेबल लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने उसके दरमियान वाली जो मीन वैल्यू उसको देखना है कि वो आपके प्लस या माइनस करने से आती है, कौन से फैक्टर जो बनते हैं उनको आपने प्लस या माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बनानी है। उसके बाद पहले दो में से कॉमन ले लें, अगले दो में से कॉमन ले लें। अगर ये दो बराबर आ जाते हैं x प्लस 7, जिस तरह x प्लस 7 में बराबर आया तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास x और 7 अकेले रह जाएंगे अंदर। तो इस तरह से हम फैक्टर बनाएंगे। अब एक और सवाल जो सा है वो आपको समझाते हैं। ये 49x स्क्वायर है माइनस 84x प्लस 36। अब इनके फैक्टर बनाने हैं। इनके फैक्टर बनाने का तरीका ये है कि आपको पता है कि ये हम इसको 7x होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको हम 6 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख लेंगे कि अगर तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो सी हैं वो उनके होल का स्क्वायर कंप्लीट होता है तो फिर हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, जो कि आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आपका होता है जनाब किसके बराबर, a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसको खोलें तो ये फार्मूला आता है आपका। तो अब ये 7x होल का स्क्वायर आ सकता है, बन सकता है। यही इसी तरह से b स्क्वायर जिससे ये 6 का होल का स्क्वायर हो सकता है। अब हम लिखेंगे -2 फार्मूले वाला, ये जो फार्मूला लिखा है, और इधर लिख देंगे 7x a की जगह पे। जिस तरह से ये a था इधर a लिखा है अकेला, a स्क्वायर के नीचे जो सी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, b स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इधर स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वह 6 है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अगर देखें तो ये देखें 7 6 आर 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84 ही बन जाता है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ठीक प्रोसीजर किया है
कि हमारा दरमियान वाला फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से बन जाता है। तो अब हम ऐसे करेंगे जिस तरह से ये ए स्केयर और प्लस बी स्केयर था, इसकी ए माइनस बी जो सा है स्केयर लिखा था आपने, यानी यहाँ पे माइनस अगर आ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ पे प्लस होता, यानी 2ab के साथ, अगर माइनस आ रहा तो यहाँ पे माइनस होता। तो आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो सी हैं जो स्केयर के अंदर होंगी उनको आपस में लिख लेना है। 7x, लेकिन अलामत 2ab वाली लगानी है -6, और इसका हो जाएगा जी होल का स्केयर, यानी कि आप इसको 7x -6 और 7x -6 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फैक्टर बन गए, यानी कि इकट्ठा भी कर सकते हैं जिस तरह ये मैंने इनको इकट्ठा करके किया था, और अलग अलग भी कर सकते हैं जिस तरह ये मैंने अलग अलग करके किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पहले फैक्टर हमने बनाए हैं जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो सी हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर हमने जो 7x और 7x है इनको लिया, और इससे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं इस तरीके से, ये भी इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि x होल का स्केयर हो जाएगा x स्केयर माइनस प्लस 14x प्लस 49 है। तो x होल का स्केयर इधर लिख देंगे आप 7 होल का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, और x और साथ 7, यानी कि जो स्केयर के अंदर दी हुई है वो रकम लिख लेनी है आपने। तो इसके बाद देखें ये हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेके जो स्केयर में है x + 7 इसको लिख देंगे होल का स्केयर। तो इसका मतलब है कि ये जो सा सवाल है दोनों तरह से हो सकता है, x + 7 और x + 7 ये हमारे पास फैक्टर बन गए। तो या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं फैक्टर की सूरत में बना के कि ये फैक्टर ढूंढ के, या इसको स्केयर कंप्लीट ये जो सा स्केयर जो फार्मूला है a स्केयर प्लस 2ab प्लस 2b स्केयर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। और इसी तरह से ये देखें यहाँ पे भी मैंने ये फार्मूला जो सा माइनस वाला यूज़ करके x वाला ये भी करके दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।